नमस्कार दोस्तों। एचडीएफसी बैंक में क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ये और ज़्यादा करेक्ट होकर के नीचे आने वाला है या फिर ये बिल्कुल सही लेवल है खरीदने का। हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के बारे में जानेंगे और ये स्टॉक मेरे भी थोड़ा करीब है क्योंकि मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने किस स्ट्रैटेजी से इसमें एग्जिट किया है और मेरी एंट्री क्या होगी और मैं अपने पूरे स्टॉक को कब खाली कर दूंगा, कौन सा लेवल टूटने वाला है तब। तो सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी की फंडामेंटल को समझते हैं। देखिए, एचडीएफसी में 2020 के बाद वाला जो बुल रन आया था जिसमें कोविड का जो कह लीजिए कि मार्च के बाद जब लो बना था, फिर उसके बाद जो बुल रन आया था एचडीएफसी बैंक ने निफ्टी बैंक को आउट परफॉर्म किया था। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट पिक था उस समय। मैंने इसको अप्रैल में लिया था और पहले से भी कुछ थे मेरे पास, लेकिन मुझे एक अच्छा लेवल मिला था जो कि 800 का लेवल मैंने पकड़ा था और वहां से मैंने इसको पिक किया था और अभी तक मैं राइड कर रहा था और मैंने कुछ पोजीशन अपनी एग्जिट करी है पिछले वीक में। तो दोस्तों वो क्या स्ट्रैटेजी है आप लोग देखेंगे चल करके टेक्निकल में। तो देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटली बात करते हैं तो 2020 में अगर हम क्राइसिस में बात करते हैं तो 1 लाख लगभग नए क्रेडिट कार्ड वो हर महीने इशू कर रहा था और फिर उसके बाद कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आई, इंटरनल ग्लिच आई, तो उसको फिक्स करने के लिए फिर इस पर बैन भी लगाया गया कि आप नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न जो इसका सबसे बड़ा था कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा थे, लगभग 38% फॉरेन इन्वेस्टर थे। और इस साल 2021 की बात करते हैं तो लगभग $10 बिलियन तक पैसा निकाला गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से इक्विटी मार्केट से, इंडियन इक्विटी मार्केट से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एचडीएफसी बैंक पे इसका असर पड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही है। बाकी अगर आप देखते हो दूसरे बैंक को तो आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक के जो बैन पीरियड थे उसमें काफी अच्छा रिकवरी किया। 3 बैंक एक्सिस बैंक, कोटक और आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप्चर किया। तो इस समय आपने 2021 में देखा जहां पे एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्मेंस था, वहीं पे ये 3 बैंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और आईसीआईसीआई बैंक ने तो निफ्टी बैंक को भी आउट परफॉर्म किया। और दोस्तों अगर हम लोग 1 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो लगभग 1% से भी कम रहा है। तो अगर आपने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया होगा पैसा और आज निकलना चाहते हैं तो आप लोगों को 1% से भी कम का रिटर्न आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें अभी भी जान बची हुई है और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को लेकर के, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अभी क्या अभी रुक सकते हैं या फिर इसमें अपना पैसा डालना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करा था स्टॉक, फिर मैंने यहाँ पे खरीदा था और अभी मैं जो है दोस्तों इस वाले कैंडल में निकल गया क्योंकि ये जो मेरी ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ब्रोक किया था और फिर उसके बाद ये वाला लेवल आ गया था। तो मैंने इस गैप डाउन में निकल गया था और अभी मैं इंटर करूँगा दोबारा से जब ये इस टेरिटरी में दोबारा घुस जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इसका एक लो बन चुका है और अगर ये लो बन चुका है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसका लेवल जाना चाहिए लगभग ये 1400 या फिर 1500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दोबारा से आप लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ गेन करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को अच्छा खासा गेन मिल सकता है, जो कि मेरी ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है आपको, वो 100 पॉइंट का गेन आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है 2-3 महीने में अगर ये ऊपर सस्टेन करता है। तो वहीं पे दोस्तों अगर इसमें डील डन हो चुकी है तो ये वाला लेवल जाना चाहिए। अगर आप लोग इसमें ऑलरेडी हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं, शॉर्ट टर्म के लिए थे और आप लोग सोच रहे थे थोड़े समय में गेन कर लें, तो आप लोगों के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हैमर का लो रहेगा जो कि 1400 रुपये है या फिर 1410 रुपये आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाकी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 1300 रुपये। अगर ये 1300 के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है और उसको फॉलो अप आता है तो आई विल डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम हियर, क्योंकि अब ऊपर जा पाना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 2021 को और 2020 को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला और कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक को तो स्टॉक के चार्ट से हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में लोगों की क्या मानसिकता उस शेयर को लेकर के चल रही है। तो वॉल्यूम भी देखिए, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस कैंडल में और अभी तो ये वीक ख़त्म ही हो गया है। तो अब अगले वीक में हम लोग देखते हैं कि ये क्या बनाता है। और ये जो भी चार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वीकली चार्ट में देख रहे हैं। बाकी डेली में अगर हम लोग वॉल्यूम जा करके देखते हैं आज का, तो आज भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है इस वाले कैंडल में। अगर जो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ी सेलिंग आई है, यानी काफ़ी बड़ा वेपन है ये। अगर ये वेपन
दोबारा से आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है स्टॉक को, और ये लेवल आ सकता है 1300 का भी लेवल आ सकता है। तो जो लोग भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है वो एक बार को देख सकते हैं कि उनको क्या करना है। बाकी मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं तो वही करने वाला हूं कि मैंने अपनी 50% पोजीशन एग्जिट कर ली है, 50% अभी भी होल्ड करी है, दोबारा से मैं इंटर करूंगा। मुझे स्टिल प्रॉफिट है, अगर मैं पूरा निकल भी जाता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये प्रॉफिट वाला लॉस होगा। बाकी अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 1300 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल फियर्स है, आपको लग रहा है कि गिर सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए यहाँ से। जो लोग भी ऑलरेडी इसके साथ इन्वेस्टेड हैं तो वो मैं कहूँगा कि ऐड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दिया है हैमर वाला, वो स्टॉप लॉस रखिए, उसका लो जाता है तो आप लोग निकल जाइएगा। बाकी जो लोग भी अगर शॉर्ट टर्म में गेन करना चाहते हैं उनको ट्रेंड लाइन निकलनी चाहिए, 1500 के ऊपर आनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग एंट्री लीजिए, तब जाकर के आप लोग 100 पॉइंट राइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या करना है जब 100 पॉइंट वो आ जाएगा। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है एचडीएफसी बैंक को लेकर के। अभी भी एचडीएफसी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इंडियन मार्केट में एचडीएफसी बैंक काफ़ी लीडिंग बैंक है, काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, भले ही थोड़ी सी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, एफआईआईस की सेलिंग आई हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक डगमगाया हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं इसमें। तो अंदर क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड मेरी स्ट्रैटेजी और मैं क्या कर रहा हूं इसमें वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट करिए, क्या एचडीएफसी में डील डन है या फिर इसमें अभी भी जान बाकी है? नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड, आईपीओ वगैरह में, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को डीमेट अकाउंट की लिंक पिन कर दूंगा, जहां से आप लोग जा करके आराम से डीमेट अकाउंट खोल करके यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।